नमस्ते। कभी सोचा है कि एक कप कॉफी की कीमत अचानक क्यों बदल जाती है, या कुछ देश इतने अमीर क्यों हैं और दूसरे क्यों नहीं? असल में ये सारे सवाल हमें एक ही जगह ले जाते हैं, अर्थशास्त्र की दुनिया में। और ये सिर्फ पैसे या आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये उन छिपे हुए सिस्टम्स को समझने के बारे में है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और पूरी दुनिया को चलाते हैं। तो चलिए सीधे सबसे बड़े और बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये अर्थशास्त्र है क्या? ये एक ऐसा शब्द है जो हम खबरों में, बातों में हर जगह सुनते हैं, पर इसका असल मतलब क्या है? चलिए पता लगाते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम इस विषय की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, इसकी दो मेन ब्रांचेस कौन सी हैं, और फिर ये भी देखेंगे कि दुनिया भर में अलग-अलग तरह की आर्थिक व्यवस्थाएं आखिर काम कैसे करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी जड़ों तक जाना। तो आइए जरा समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये अर्थशास्त्र शब्द आया कहां से। कमाल की बात यह है कि यह शब्द खुद ही अपनी कहानी बताता है। हिंदी में अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थ, जिसका मतलब है धन या पैसा, और शास्त्र, जिसका मतलब है अध्ययन। तो बिल्कुल सीधा सा मतलब हुआ धन का अध्ययन। इससे पता चलता है कि इस विषय के केंद्र में पैसा और उसे मैनेज करने का तरीका ही है। लेकिन ये आइडिया और भी पुराना है। ये ग्रीक शब्द ओइकोनोमिया से आया है, जिसका मतलब था घर का मैनेजमेंट। जरा सोचिए, जैसे एक परिवार अपने बजट, खर्च और ज़रूरतों को मैनेज करता है, ठीक वैसे ही एक देश अपने संसाधनों को मैनेज करता है। तो एक तरह से अर्थशास्त्र बहुत बड़े लेवल पर एक देश की हाउसकीपिंग ही है। अब इस घरेलू मैनेजमेंट के आइडिया को एक ग्लोबल साइंस में बदलने का क्रेडिट जाता है एडम स्मिथ को। साल 1776 में उनकी एक किताब आई, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस किताब ने अर्थशास्त्र को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया और इसे एक आधुनिक विज्ञान के तौर पर स्थापित किया। और एडम स्मिथ का ये एक वाक्य उनके पूरे विचार का निचोड़ है। उनके लिए अर्थशास्त्र सिर्फ हिसाब किताब नहीं था, बल्कि ये इस बात का विज्ञान था कि देश कैसे वेल्थ यानी समृद्धि बनाते हैं और उसे मैनेज करते हैं। इसी एक विचार ने आने वाली सदियों की आर्थिक सोच की नींव रखी। चलिए अब एक बहुत जरूरी कंफ्यूजन दूर करते हैं। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं और अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। लेकिन इनमें एक बड़ा फर्क है। इसको ऐसे समझिए, अर्थशास्त्र एक रेसिपी बुक की तरह है जिसमें नियम, सिद्धांत और तरीके लिखे हैं। ये थ्योरी है। और अर्थव्यवस्था वो उस रेसिपी से बनी हुई असली डिश है, मतलब वो असल सिस्टम जो किसी देश में काम कर रहा है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था या अमेरिका की अर्थव्यवस्था। अब देखिए, अर्थशास्त्र एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एक्सपर्ट्स ने इसे दो मेन ब्रांच में बांटा है। ये आइडिया सबसे पहले अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिस्क ने दिया था। इससे हमें छोटी छोटी चीजों और पूरी बड़ी तस्वीर दोनों को समझने में मदद मिलती है। इसकी कल्पना एक जंगल की तरह कीजिए। व्यष्टि या माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है जंगल में एक एक पेड़, एक एक पौधे को जूम करके देखना। ये एक इंसान, एक परिवार या एक कंपनी के फैसलों पर फोकस करता है। वही समष्टि या मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है ड्रोन से पूरे जंगल का व्यू लेना। ये पूरे देश के बड़े मुद्दों को देखता है, जैसे बेरोजगारी, महंगाई और देश की टोटल इनकम। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम और दिलचस्प हिस्से पर। किसी भी इकोनॉमी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये सवाल पूछना कि आखिर कंट्रोल किसके हाथ में है? क्या सरकार के, प्राइवेट कंपनियों के, या फिर दोनों के? तो सबसे पहले है पूंजीवादी या मार्केट इकोनॉमी। यहां सारा खेल प्राइवेट कंपनियों और लोगों के हाथ में होता है। इनका एक ही मकसद होता है मुनाफा कमाना, और चीजों की कीमतें डिमांड और सप्लाई से तय होती हैं। मतलब जिस चीज की डिमांड ज्यादा, उसकी कीमत भी ज्यादा। इसके ठीक उलट है समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहां सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है। यहां मकसद मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज का भला करना, यानी पब्लिक वेलफेयर होता है, और कीमतें भी सरकार ही तय करती है। और फिर आता है इन दोनों का मिक्सचर, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहां प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं और सरकार भी। प्राइवेट सेक्टर मुनाफे के लिए काम करता है, लेकिन सरकार भी दखल देती है ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरी चीजें सब तक पहुंचें। भारत इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये टेबल देखिए, यहां पर तीनों सिस्टम्स का एक क्विक कंपैरिजन है। एक तरफ कंट्रोल, दूसरी तरफ मकसद, और फिर कीमतें कौन तय करता है। यही वो तीन बड़े सवाल हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था की पहचान बताते हैं। अच्छा,
तो कंट्रोल के हिसाब से तो हमने अर्थव्यवस्थाओं को देख लिया, पर इनको देखने और समझने के कुछ और भी दिलचस्प तरीके हैं। चलिए जल्दी से दो और तरीकों पर नजर डालते हैं। ये फर्क बहुत सीधा सा है। एक खुली अर्थव्यवस्था, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, दुनिया के बाकी देशों के साथ व्यापार करती है, सामान मंगाती है, सामान भेजती है, जबकि एक बंद अर्थव्यवस्था खुद को बाकी दुनिया से अलग रखती है। आज की तारीख में ज्यादातर देश ओपन इकोनॉमी ही हैं। और आखिर में हम अर्थव्यवस्थाओं को उनके डेवलपमेंट के लेवल पर भी देख सकते हैं। विकसित यानी डेवलप्ड इकोनॉमीज वो हैं जो इंडस्ट्री और सर्विसेज पर आधारित होती हैं, और विकासशील यानी डेवलपिंग इकोनॉमीज वो हैं जो अभी खेतीबाड़ी से इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रही हैं। तो हमने इन सभी सिस्टम्स को देखा और समझा, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, पर ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। इनमें से सबसे बेहतर सिस्टम कौन सा है? सच कहूं तो इसका कोई एक आसान जवाब नहीं है, और यही वो बहस है जो आज भी हमारी दुनिया के भविष्य को आकार दे रही है। इस पर सोचने वाली बात है ना?